दोस्तों, मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स के एमजे मित्रा चैनल पर आपका स्वागत है। आपके अपने एमजे मित्रा चैनल पर हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज लोगों के सामने एक हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि महाराष्ट्र मुंबई में एक सतगुरु शरण बिल्डिंग है जो कि 12 माले की बिल्डिंग है और एक लग्जरी बिल्डिंग है। हाई प्रोफाइल और वीवीआईपी लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं। इसके 11वें और 12वें माले में सैफ अली खान का परिवार रहता है। 15 और 16 जनवरी की रात को इनके घर में कोई चोरी करने के इरादे से घुसता है और सैफ अली खान का आमना सामना होता है तो उनको कई चोटें लग जाती हैं और ये हाई प्रोफाइल केस है। पुलिस के पास इंक्वायरी के लिए जाता है। अभी मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये केस उलझता जा रहा है और बहुत ही बातें अनसुलझी हैं। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये एक मिस्ट्री है, फिल्मी ड्रामा है और फेक अटैक है। इसकी सच्चाई को तो पुलिस बताएगी, एग्जामिन करेगी, निकाल लेगी, लेकिन पूरी वीडियो देखना। इसमें आप लोगों को हम बताएंगे लोग क्या क्या सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर और क्या उनके संभावित जवाब हो सकते हैं। जब अटैक हुआ तो उसके 10-12 नौकर थे, खुद सैफ अली खान थे और उनके दोनों लड़के थे और करीना कपूर के बारे में भी बताया जाता है कि वो भी वहीं पर थी। और इसमें संदेह क्या हैं? सबसे पहले तो ये है कि कई नेताओं ने और काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि जिस व्यक्ति को पकड़ा है उसकी कद और काठी यानी उसका शरीर उस आदमी से नहीं मिलता जो सीसीटीवी में दिखाया गया है। चेहरे की बनावट, उम्र और बालों का स्टाइल बिल्कुल। कि जिस रात को हमला हुआ करीना कपूर करिश्मा कपूर के पास गई हुई थी। अब एक तरफ तो कह रहे हैं कि करीना कपूर करिश्मा कपूर के पास गई हुई थी, दूसरी तरफ कह रहे हैं सैफ अली खान करीना कपूर अपने बेडरूम में थे और जब वहाँ शोर सा हुआ नौकरानी और उसके बीच में चोर के, तो सैफ अली खान बेडरूम से निकल के वहाँ गए। अगर करीना कपूर घर पर थी तो सैफ अली खान के साथ हॉस्पिटल में क्यों नहीं गई? कोई भी पत्नी अपने घरवाले पर इतना हमला होने, चोट होने के बाद हॉस्पिटल उनको अकेले नहीं जाने दे। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जहांगीर रो रहा था वो इसलिए उसके पास रुक गई उसको चुप कराने के लिए। तो ये कारण हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि परिवार दहशत में था, उनके ऊपर ऐसा हमला हुआ तो अगर पूरा परिवार ऑटो में जाता और रास्ते में पूरे परिवार पर फिर हमला होने का खतरा था, क्योंकि चोरी तो की नहीं इसने। तो हो सकता है कि सोचा हो भाई कोई कत्ल के इरादे से आया हो, अगर बाहर उसके साथी हों और ऑटो में बैठ के सब जाएं तो परिवार पर हमला हो सकता है। फिर इनके पास तो गाड़ी थी, सैफ अली खान के पास कोई ड्राइवर नहीं था घर में। 10-12 आदमियों में से किसी को भी गाड़ी नहीं चलानी आ रही थी। तो ये बहुत सी बातें हैं, लोग इन पे शक कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे एतराज़ उठा रहे हैं। कई नेता भी महाराष्ट्र के इस पे एतराज़ उठा रहे हैं कि ये एक मिस्ट्री लग रही है, ड्रामा, फिल्मी ड्रामा लग रहा है। इसके बाद तीसरा डाउट ये
कि वो चोर और 2:43 पर सैफ अली खान को हॉस्पिटल ले जाया गया थी, तो वो उनके साथ क्यों नहीं गई। चौथा ये डाउट है कि जब घर में इतने सारे लोग थे और सैफ अली खान पर हमला हो रहा था, तो किसी ने भी पुलिस को इतला क्यों नहीं दी। 100 नंबर पर फ़ोन कर सकते थे, हेल्पलाइन नंबर होते हैं पुलिस के, कोई भी घर का सदस्य पुलिस को इतला कर सकता था। नंबर 5, पुलिस को 4:11 पर सूचना क्यों दी गई। इतनी लेट पुलिस को क्यों बताया गया। और सैफ अली खान ने अपनी निजी सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं कर रखा था। घर के अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरे नहीं थे और इतनी आलीशान बिल्डिंग, हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम क्यों नहीं थे। ये ढेर सारे सवाल हैं और लोग कहते हैं कि ये एक ड्रामा है, उन पर अटैक हुआ ही नहीं। और जो छठा सातवां पॉइंट है उसमें लोग ये कह रहे हैं कि जो सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी से 2 mm दूर चाकू रहा और उनकी जान को खतरा हो सकता था, वो पीयू में भी गए थे। 5-6 दिन में ठीक होके और इतनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ घर कैसे आए। आम आदमी तो स्वस्थ नहीं होता इतनी जल्दी। और मुस्कुराते हुए घर आए थे जब उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। आइए अब हम शुरू करते हैं। जो सीसीटीवी की फ़ोटो दिखाई थी, इस पॉइंट को पहले दिखाएंगे कि उनको ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ये जो है हमलावर की फ़ोटो हैं जो शुरू से लास्ट तक दिखाई गई हैं। अभी जो पुलिस की कस्टडी में है, जो नीचे वाली 3 फ़ोटो हैं और जो बीच वाली फ़ोटो है, इस आदमी को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले रखा है और इससे जो है पुलिस पूछताछ कर रही है। पहले 5 दिन का रिमांड मिला था, अब दोबारा इसको रिमांड पर लिया गया है। और इन सब पर इससे दोषी के पिताजी ने कहा है कि मेरे लड़के की उम्र और मेरे लड़के का हेयर स्टाइल जो सीसीटीवी कैमरे में फ़ोटो आई हैं उनसे बिल्कुल मेल नहीं खाता है। मेरे लड़के को गलत फंसाया जा रहा है। इसको सरसरी तौर पर देखने से तो उनकी बात सही लगती है, लेकिन पुलिस ने वहाँ से फिंगरप्रिंट उठाए हैं और सीन क्रिएट किया है, तो इसने जो कहानी बताई है वो अभी हम आप लोगों को बताएंगे। पुलिस कहती है कि फिंगरप्रिंट मैच कर गए हैं और जब से सीसीटीवी कैमरे की फ़ोटो उनको मिली तब से उस फोटो के मार्फत महाराष्ट्र पुलिस इसकी रेकी कर रही थी। जहाँ जहाँ भी ये जा रहा था वहाँ वहाँ से फ़ोटो लिए जा रहे थे और इसके फ़ोन को ट्रैक करते हुए इसको उठाया गया है। और रही बात मेल न खाने की, आदमी अपना हेयर स्टाइल भी बदल सकता है और अगर लाइटिंग सेम नहीं होगी, अच्छी लाइटिंग नहीं होगी तो थोड़ा बहुत चेहरे में फ़र्क भी दिख जाता है। और जब भी आप अपनी ड्रेस बदलते हैं तो आपकी ड्रेस की लाइट आपके फेस पर पड़ती है और इससे भी कुछ कलर में, रंग में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो जब फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए हैं पुलिस ने और इसको वहाँ ले जाके सीन क्रिएट किया है, तो इसने बताया है कि मैं पीछे वाली दीवार से कूद के अंदर गया और पाइप से ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पर गया और फर्स्ट फ्लोर से 10वें फ्लोर तक मैं जीने के रास्ते गया
और फिर 10वें फ्लोर से 11वें फ्लोर में मैं फिर शाफ्ट के द्वारा जो टॉयलेट की खिड़की थी, जहाँ पर सिर्फ एक चूहे रोकने के लिए या कोई पंछी वगैरह उनको रोकने के लिए एक जाली सी लगी थी, उसको हटा के मैं बाथरूम से एंट्री कर गया। और जब इनकी नौकरानी है इलियामा, उसको पता लगा कि बाथरूम की लाइट जल रही है और कोई बाथरूम में हो सकता है, तो उधर आई तो इसने उसको चुप रहने के लिए कहा। और जब उसने पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, आगे इसने कहा मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए। घर में 1 रुपये की भी चोरी नहीं हुई। इतने में सैफ अली खान को पता लग गया कि कोई आहट हो रही है। वो उधर आगे ये जहांगीर के कमरे में जा रहा था, तो वहाँ इनका आमना सामना हुआ है और कम से कम 15-20 मिनट तक ये चला है। तो घर के किसी भी बंदे ने पुलिस को फ़ोन नहीं किया और करीना कपूर वहाँ थी तो उसने भी कोई हल्ला नहीं मचाया। अमूमन ऐसी बिल्डिंगों में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं गेट पे, उनके नंबर हर रेजिडेंट के पास होते हैं, क्योंकि वो बात कराते हैं अगर ये आदमी आपसे मिलने आ रहा है, आने दे नहीं आने दे। तो गार्ड रूम को भी नहीं इतला दी गई। गार्ड रूम में जो गार्ड होते हैं उनको रिसेप्शन पे वहाँ भी कोई सूचना नहीं दी गई परिवार द्वारा, ना पुलिस को सूचना दी गई परिवार द्वारा, और ना ही 12 आदमी एक आदमी को रोक पाए। उसके पास एक चक्कू था जो कि टूट चुका था सैफ अली खान पर हमला करने के बाद। उसके पास कोई और हथियार नहीं था, रिवाल्वर वगैरह होता तो उसको भी दिखाता तान के। तो 12 आदमी एक आदमी को क्यों नहीं रोक पाए। अब परिवार ये कह रहा है कि हमने उस कमरे में बंद कर दिया था और हम जहांगीर को वहाँ से कमरे में से निकाल ले गए थे। जब उनको ये पता है कि एक आदमी जो आपके घर में घुसा है वो बाथरूम की रास्ते से घुसा है, बाथरूम की खिड़की से घुसा है, तो बाथरूम की खिड़की से बाहर भाग के जा भी सकता था। और फिर जब परिवार उठ जाता है और इतना आमना सामना होता है तो आदमी घबरा भी जाता है। वो इतनी जल्दी बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकता। गार्डों को इतला दी होती तो ये आदमी वहीं पकड़ा जाता, चोरी करने वाला आदमी वहीं पकड़ा जाता। परिवार ने ये भी नहीं किया। अब एक तरफ तो कह रहे हैं करीना कपूर अपनी बहन करिश्मा कपूर के पास गई हुई थी, तो किस लिए गई हुई थी। दूसरी तरफ कह रहे हैं करीना कपूर वहीं थी। करीना कपूर अगर वहीं थी तो सैफ अली खान के साथ क्यों नहीं गई। इस पर भी लोग इतराज़ उठा रहे हैं। कोई भी पत्नी अपने घर वाले को छोटे बच्चे के साथ या फिर स्टाफ में से किसी आदमी के साथ थोड़ी ना भेज देगी। अब इसका ये जवाब हो सकता है कि जो बता रहे हैं कि जहांगीर रो रहा था, चुप नहीं हो रहा था, उसके लिए वो करीना कपूर वहाँ रह गई। और दूसरा इसका ये कारण भी हो सकता है कि इस तरह का हमला हुआ है, पूरा परिवार ऑटो में बैठ के फिर जाएगा तो कहीं रास्ते में दोबारा हमला ना हो जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं आदमी चोरी करने के इरादे से आया हो, किसी दूसरे इरादे से भी आया हो सकता है और बाहर उसके कोई साथी हों और जैसे पूरा परिवार निकले पूरे परिवार पर फिर हमला हो जाए। इस कारण से भी वो अस्पताल में नहीं गई होंगी। अब एक तरफ वो कह रहे हैं कि तैमूर और स्टाफ का एक आदमी सैफ अली खान को लेके गया और वो बिल्कुल ज़्यादा घबराए हुए नहीं थे और लीलावती अस्पताल में चलने को कहा और वहाँ पर वे 2:43 पर पहुँच गए। तो जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट जारी हुई है उसमें 4:11 का टाइम क्यों दिखाया हुआ है, ये भी सोचने की बात है, ये भी संदेह करता है। अब इसका ये जवाब हो सकता है कि तैमूर वगैरह गए और जो अफसर जैदी का नाम है उसमें हॉस्पिटल की रिपोर्ट में, इन्होंने अपने लड़के तैमूर को कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचाने के लिए अफसर जैदी द्वारा फार्म भरवा दिया गया हो, लेकिन पुलिस को इतला क्यों नहीं दी गई, ये फिर भी सोचने वाली बात है। अब इसीलिए लोग जो है बार बार
इन पर सवाल उठा रहे हैं, पुलिस के इंटरोगेशन पे भी सवाल उठा रहे हैं और इनके पुलिस को सूचना ना देने, इनके परिवार वालों के आपस में सहयोग ना होने की वजह से ये सब बातें हो रही हैं। अब आदमी इतनी जल्दी नहीं निकल सकता। हमला होने के बाद और परिवार के 3-4 आदमी उसको देख लें और शाफ्ट से उतरने में और फिर स्टेयरकेस से उतर के भागने में और पीछे दीवार कूदने में बड़ा टाइम लगता है। कोई भी एक आदमी उनका नीचे उतर के वहाँ गार्डों को बता देता तो वहाँ पे सब चौकस हो जाते बिल्डिंग के चारों तरफ, और आदमी नहीं बाहर जा सकता था। अब हम आगे उस पर विचार करेंगे, इनकी बॉडी लैंग्वेज। जब सैफ अली खान को ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि 2 mm दूर था रीढ़ की हड्डी से चाकू का टुकड़ा। अगर 2 mm और अंदर धंस जाता तो उनकी जान को खतरा हो सकता था और उन्हें लकवा भी लग सकता था अगर जान बच जाती तो इतने सीरियस कंडीशन में बताए थे और डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। उसके बाद उनको आईसीयू में लेके गए। अब आईसीयू से 5-6 दिन में बंदा इतना फिट होके कैसे आ गया, इतना ठीक कैसे होके आ गया इतना जल्दी। मैं तो डॉक्टरों को दाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। इस तरह की मेहनत तो वीआईपी पे करते हैं, आम आदमी पर क्यों नहीं करते हैं। आम आदमी आईसीयू में चला जाता है तो 10% लोग बचते हैं, 90% तो मर के ही बाहर निकलते हैं। तो ये वीआईपी होने के कारण इतनी मेहनत करी या सिर्फ एक ये फिल्मी ड्रामा था, कोई ज़्यादा चोट नहीं थी। तो ये कुछ बातें थी और अभी हमें महाराष्ट्र पुलिस के बारे में बताएंगे। अब लोग महाराष्ट्र पुलिस पे भी सवाल उठा रहे हैं। अब बताओ पुलिस बेचारे क्या करे, मुजरिम को ना पकड़े तो वैसे पीछे लग लेते हैं, पुलिस नाकारा है, कुछ नहीं कर रही है। अब पुलिस ने उसको दोषी को पकड़ लिया और इंटेरोगेशन चल रही है और कार्रवाई पुलिसिया जो है अभी अमल में लाई जा रही है। उससे पहले ही लोग कह रहे हैं कि पुलिस किसी निर्दोष को फंसा रही है। उसका जो है बॉडी लैंग्वेज और उसका फिगर जो है मिलता ही नहीं है। सीसीटीवी में जो आदमी दिखाया जा रहा है उनकी एजों में भी अंतर है, हेयर स्टाइल में अंतर है, माथे में अंतर है, कलर में, रंग में अंतर है। पता नहीं क्या क्या लोग किए जा रहे हैं। पुलिस ने जब फिंगरप्रिंट मिला लिए हैं, फिंगरप्रिंट तो वहीं से उठाए होंगे, सीन क्रिएट कर लिया है और वो अपने आप बता रहा है मैंने कैसे कैसे एंट्री करी, कैसे मैं बाहर भागा, कैसे हमला किया। तो लोगों को सब्र भी रखना चाहिए। हाँ, पुलिस से एक गलती ज़रूर हुई है। जब आप आरोपी का पहचान करवाना है, आईडी परेड होती है, जज साहब के सामने होती है, कई आदमी दिखाए जाते हैं, उससे जो विक्टिम है उसके आगे है गुजारे जाते हैं और उसको पहचानने के लिए कहा जाता है कि इनमें से कौन सा आदमी है। तब जाकर उसकी सत्यता की पुष्टि होती है। क्योंकि इतनी देर तक सैफ अली खान के साथ उसका झगड़ा हुआ है और अलियामा ने भी देखा है, उससे ये भी बात हुई है तुझे क्या चाहिए। तो वे दोनों और करीना कपूर भी वहाँ बताई गई है कमरे में जब सैफ अली खान के साथ झगड़ा हो रहा था। तो ये लोग जिन जिन ने भी उसको देखा है, सभी ने अपने बयान रिकॉर्ड करा दिए। जिन जिन ने भी देखा है वो उसको पहचानेंगे। इसलिए पुलिस को उनकी पहचान कराने है पहले इस आदमी का चेहरा नहीं दिखाना था, ढक के रखना था, क्योंकि वो इतना वायरल हो गया उसका चेहरा। आदमी अगर ना भी पहचान पाएगा तो भी कह दे हाँ यही था, क्योंकि वो दिमाग में, आँखों में ऐसे चढ़ जाता है। और उस टाइम में जो हमला अनायास ही हुआ था, अगर कोई टोपी पहन रखी हो या कोई कपड़ा बांध रखा हो तो सैफ अली खान तो पहचानने से ही मुकर जाएंगे।
अजी मैं कैसे पहचानूं, इसने तो वहाँ उस टाइम कपड़ा बांध रखा था मुंह के, क्योंकि जब वो ऊपर चढ़ा है उसके मुंह का कपड़ा बंधा हुआ था। जब वो नीचे उतर रहा है तब उसका मुंह खुला था। हो सकता है कि भागने की आपाधापी में वो कपड़ा खुल गया हो और उसने ऐसे कंधे पे डाल लिया हो, क्योंकि बांधने में टाइम वेस्ट होता, उसको बाहर निकलना था। तो पुलिस किसी को भी पकड़ रही है, उसके मुंह को, चेहरे को ढक के रखे। इससे दो फायदे होंगे, एक तो विक्टिम उसके चेहरे को देख नहीं पाएगा तो गलत पहचान नहीं करेगा। दूसरा ये कि ऐसे बंदे के ऊपर कहीं बाहर कोर्ट में ले जाते लाते हमला ना हो जाए। अगर कोई प्री प्लान होगा तो उसको भी मार सकता है कोई, जिसने भी ये प्लान बनाया है, उससे वो दोषी की जान को भी खतरा हो जाएगा। तो ये पुलिस की गलती हुई है और पुलिस को इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। किसी किसी केस में तो मुंह खुला रखते हैं, किसी केस में मुंह ढक के रखते हैं। उनके पता नहीं क्या गाइडलाइंस होती हैं, हमें तो पता नहीं। तो इस सब को कुल मिला के अभी तक लोगों को ये उलझा हुआ केस और उलझता जा रहा है। अगर सैफ अली खान ने ये कह दिया ये नहीं था, तो पुलिस की तो सारी कार्रवाई जो है फर्टाइल हो जाएगी, बेकार जाएगी। सबसे पहले जिन जिन लोगों ने उसको देखा था उनसे पहचान करानी थी, ताकि बाद में पहचान ना होने की वजह से मुकदमा खारिज ना हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये नई इन्फॉर्मेशन है, पुलिसिया कार्रवाई और जो कुछ हुआ उसके बारे में आप लोगों को बढ़िया जानकारी लगी होगी। और वीडियो को देखने के बाद लाइक करना, और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो डालते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अच्छी और सटीक और सही जानकारी, हम काफ़ी सोशल मीडिया पर रिसर्च करके बातें लेके आते हैं, तैयार करते हैं कंटेंट, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।